जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए ये जो वीडियो है स्टैटिक जीके की है और इसमें साइंस और एसएसटी के क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे और ये सारे क्वेश्चन केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड। इसलिए जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लासेस में 8th 9th 10th में हैं जिसमें ये सब्जेक्ट डेफिनेटली है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी मददगार होगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका गुड कंडक्टर कौन है? यानी किसमें से कंडक्टर मतलब किसमें से लाइट जो है वो सही से प्रवाहित होगी या लाइट जाएगी। ऑप्शन है रबर, लकड़ी, तांबा या फिर प्लास्टिक। तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वो होता है कॉपर या तांबा। ऑप्शन सी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप गेस करिए कौन सा है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो बच्चों, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। ऑप्शन बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? आपके खून में हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेशन करना या इम्यूनिटी को सुधारना। तो बच्चों, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसका केवल और केवल एक काम होता है और वो है आपके ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड? जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीफ यानी पत्ती। आपको पता है पेड़ होते हैं, इनमें होती है लीफ और इन लीफ द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में इन पत्तियों में स्टोमेटा होता है और ये भोजन का निर्माण करते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए, ह्यूमन में टोटल होते हैं, ऐसे अगर आप ह्यूमन का हार्ट बनाएं तो आप देखेंगे तो 4 होते हैं, 1 2 3 4। इन दोनों को हम कहते हैं एट्रियम और इन दोनों को कहते हैं हम वेंट्रिकल। क्योंकि ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। फिर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। टोटल 4 हो गए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और वो है व्हिच गैस डू प्लांट्स एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? अवशोषित का मतलब सोख लेना या एब्जॉर्ब कर लेना। तो बच्चों, वो जो गैस है आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है और पेड़ पौधे हमें उल्टा ऑक्सीजन देते हैं और हमसे छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? इसका मतलब है कि पानी जो है कितने सेल्सियस पर उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक? आपके पेट में कौन सा एसिड होता है? देखो बच्चों, आपके पेट में होता है HCl। क्या होता है? HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है? इसका काम है पेट में आए हुए भोजन को पचा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? इनमें से कौन सी धातु है ही नहीं? तो बच्चों, क्या लोहा नहीं? लोहा तो है ही, चांदी भी है, तांबा भी है। सल्फर या गंधक कोई धातु नहीं होती है, ये एक अधातु है यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल, हाँ, बाकी सब धातु। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज? आपके बॉडी का कौन सा भाग है जो आपकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? तो बच्चों, वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रेन। ब्रेन आपके सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला माना जाता है।
विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस? बाइल जूस जिसे हिंदी में पित्त रस कहते हैं, और ये ना तो किडनी निकालती है, ना अग्नाशय से निकालता है, ना हृदय निकालता है, ये निकालता है आपका प्यारा लीवर। विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ? पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल कौन सा है? जैसे मान लो आप बैठे हैं, तो आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसको ऊपर फेंक दें, लेकिन वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि पृथ्वी के पास एक बल होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, इसी कारण चीजें नीचे आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? कौन सा है जो एक सिंथेटिक फाइबर है? कॉटन नहीं है, रेशम भी नहीं है, ऊन भी नहीं, सिंथेटिक में आता है नायलॉन। क्या आता है? नायलॉन। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, जिसे आप बनाते हैं। और ये जो है कपास, ये नेचुरल है, रेशम भी नेचुरल फाइबर है, ऊन भी नेचुरल फाइबर, केवल और केवल नायलॉन एक कृत्रिम फाइबर है। यानी इसको कौन बनाता है? मानव बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? मानव। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या है? भाई विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ना तो वोल्ट है, ना ही ओम है, ना ही वॉट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ दिस कॉज वाटर पोल्यूशन? कौन है जो वाटर पोल्यूशन लाता है? तो वाटर पोल्यूशन लाने में इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग अपने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब कंपनियों से निकला कचरा नाले में जाता है, और नाले के बाद उसको नदी में डाल दिया जाता है वही पानी, और वो क्या करता है? पूरे जल को प्रदूषित कर देता है। अब सोशल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत के, वो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो है रेड सॉइल नहीं, एलुवियल नहीं, लेटरल नहीं, ब्लैक सॉइल, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो मिलती है, ये हमें ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र एरिया मिलती है। व्हिच ऑफ दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा अक्षय संसाधन है? रिन्यूएबल मतलब हम बार बार उसे यूज कर सकते हो। कोल नहीं, एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं यूज कर पाओगे। विंड, पेट्रोलियम भी नहीं कर पाओगे। भाई पेट्रोलियम लिमिट है, खत्म तो नहीं। नेचुरल गैस खत्म तो नहीं। विंड एनर्जी क्या है बेटा? विंड एनर्जी रिन्यूएबल होता है, यानी पवन ऊर्जा क्या है? ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, खत्म नहीं होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? मतलब ये अनटचेबिलिटी कहता है, छुआछूत। आपके संविधान में आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत कानूनन अपराध है, और कोई किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। छुआछूत का मतलब कोई किसी की जाति का है तो दूसरी जाति वाले को छोटा समझकर उसको बैठने ना दे, या उसको अपने साथ खाने पीने आदि आदि चीजें छुआछूत में आती। मिजोरम की राजधानी क्या है? बच्चों मिजोरम जो है ना, इसकी राजधानी आइजोल है। आप बताइए मुझे, दिसपुर बताइए, इम्फाल बताइए और कोहिमा बताइए, ये तीनों बताइए किसकी राजधानी है। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? भारत को कब स्वतंत्रता मिलती? भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। विच रेवोल्यूशन इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति किसे कहा जाता है? मिल्क प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन को ही हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। संविधान क्या आखिर है कि संविधान यह है क्या जिसे हम संविधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोला करते हैं? तो ये बच्चों एक लॉ बुक है। क्या है? लॉ बुक, कानून की पुस्तक। संविधान नियम और अधिकार तय करता है कि क्या नियम होंगे और क्या किसके अधिकार होंगे। व्हिच मूवमेंट एम्ड टू रिवाइव इंडियन कल्चर? कौन सा आंदोलन
भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए था, जिसके द्वारा हमारी संस्कृति जो है वो पुनः आई। तो ऑप्शन ए स्वदेशी नहीं, सिविल नहीं, क्विट नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको पुनर्जागरण भी हम जानते हैं। विच इंडस्ट्री इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री? किस इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं? तो बच्चों, जो बेसिक इंडस्ट्री है, मूलभूत इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल तो है, वो होगी ही नहीं, है ना। जो शुगर भी नहीं होगी, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, यह अन्य उद्योगों का आधार है। अगर आयरन एंड स्टील होगा तभी बाकी भी इंडस्ट्री चल पाएंगी। भाई आप देखिए, जो गाड़ी बनाती हैं उनको भी आयरन एंड स्टील चाहिए। शुगर मिल जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें मशीनें जो हैं वो आयरन से बनती हैं। हैंडीक्राफ्ट की मशीनें आयरन स्टील से, टेक्सटाइल कपड़े उद्योग मशीनें आयरन स्टील से। तो जो मेन है वो है ऑप्शन बी, ये जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? The full form of GDP is Gross Domestic Product. What? Gross Domestic Product, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। Which state is famous for टी प्लांटेशन? कौन सा राज्य है जो चाय बगानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय असम के लिए प्रसिद्ध है। असम में चाय बगान बहुत फेमस है ना। हु वाज रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई जी कौन थी? ये वैज्ञानिक थी? नहीं। टीचर भी नहीं थी, सोशल वर्कर भी नहीं थी। ये थी फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। इस रूप में हम इन्हें जानते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।